हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो वापस से मैं अपना छोटा मोटा मिनी व्लॉग लेकर आ गई हूँ। तो आप लोग देखते रहिए। मैं द्वारकाधीश के मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, जो कि मैं ट्रेन से उतरने के बाद सुबह फर्स्ट मैंने दर्शन द्वारकाधीश मंदिर का किया था। तो ये हमारी है द्वारकाधीश की नगरी। गुजरात में स्थित द्वारका को भगवान श्री कृष्ण की राजधानी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के पोते ने ही करवाया था। मंदिर में दो प्रमुख प्रवेश द्वार है। पहले प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार और दूसरे को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। वहीं 7 मंजिला मंदिर का स्तंभ 78.3 मीटर की ऊंचाई पे है। इस बात को कम लोग ही जानते हैं होंगे कि मंदिर का ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है, जिसका निश्चित समय है। इतना ही नहीं, इसकी खास बात यह भी है कि ध्वज को भक्तों द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, यानी भक्त पहले से ही बुकिंग करवा लेते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की ध्वज 52 गज का होता है, जिसके पीछे कई मान्यताएं हैं, जैसे 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र और श्री द्वारकाधीश मिलकर 52 हो जाते हैं। इसलिए ध्वज को 52 गज का रखा जाता है। वहीं अन्य मान्यता के अनुसार एक समय में द्वारका में 52 दर्शनार्थी यह एक प्रतीक है। द्वारकाधीश मंदिर दरवाजे के बाहर 56 सीढ़ी चलकर गोमती नदी तक पहुंचा जा सकता है। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पे है भगवान कृष्ण की सत्ता का प्रतीक धर्म ध्वजा। जानते हैं धर्म ध्वजा का रहस्य। 52 धर्म ध्वजा के रहस्य। हवा की दिशा कोई भी हो, ध्वजा पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। धर्म ध्वजा सतरंगी है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। धर्म ध्वजा का मान्यता है कि जब सूर्य चांद रहेंगे तब तक द्वारकाधीश का नाम रहेगा। कई बार श्रद्धालु को धर्म ध्वजा अपनी तरफ से चढ़ाने के लिए 2 से 4 साल तक का इंतज़ार करना पड़ता है। तो द्वारकाधीश के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, और भी बहुत कुछ है, जितना बताएं उतना ही कम है। तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहा रहे थे गोमती घाट में। पहले नहाने के बाद इस रास्ते से जाकर 56 सीढ़ी वाला एक रास्ता है, जहाँ पे पांडव ने पहले गोमती घाट में नहाकर 56 सीढ़ी से चढ़ के यहाँ पे पूजा करवाया था। ये एक द्वार है। हमने पहले तुलसी का माला लिया, पूजा वगैरह किया। देन पूजा करने के बाद हम आ गए यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए। मंदिर से उतरते ही थोड़े से में ही वहाँ प्रसाद दिया जाता है, तो हम सब ने प्रसाद वहाँ ग्रहण किया। और ये रहा मंदिर के ऊपर ही ध्वजा लहरा रहा है और दिखने में इतना सुंदर, उत्तम, सुशोभित लग रहा था, मन भर रहा था। अगर अपन ने ध्वजा के भी दर्शन कर लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, यानी भगवान के ही दर्शन हो गए। तो देन हमने दर्शन करने के बाद हम होटल आए। होटल में आने के बाद फिर हम दूसरी जगह निकलने का सोच रहे थे, जो कि हमने बस करवाया था। फिर हम जाएंगे रुक्मणी मंदिर। अगला मेरा व्लॉग आएगा रुक्मणी टेम्पल का, तो रुक्मणी टेम्पल का व्लॉग देखना मत भूलिए और ज़रूर देखिए, क्योंकि आपने द्वारकाधीश के तो दर्शन कर लिया, रुक्मणी का भी कंपलसरी जब भी अपनी यात्रा पूरी होगी। बाय बाय।